गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को हमारे जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 12 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन की जो जर्नी है उसमें आर्टिकल नंबर 12 बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हमें आज यहाँ पर बहुत ही डीपली तरीके से इसको समझना है। क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट अलाउ होगा या नहीं होगा। इसके बारे में बहुत ही डीपली हम स्टडी करते हैं। चलिए हम आर्टिकल नंबर 12 को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर जो 12 है वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर जो 12 है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर जो 12 है स्टेट की बात करता है। यानी कि स्टेट किसे कह सकते हैं, स्टेट किसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेट डिसाइड नहीं होगा तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो डिसाइड नहीं हो पाएंगे। कौन वायलेंस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं। स्टेट हम किसे कह सकते हैं? जैसे कि कोई भी एक देश है, उसके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, टेरिटरी है, पॉलिटिकल बेस भी है, पॉलिटिकल बेस यानी कि गवर्नमेंट भी है उसके पास, ठीक है। तो क्या हम उसे स्टेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 1947 का, 1945 का ले सकते हैं। इंडिया का ही हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, इंडिया का यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे उसके पास पॉपुलेशन थी, टेरिटरी भी थी और गवर्नमेंट भी थी, लोकल गवर्नमेंट भी थी, लेकिन सोवेरेनिटी नहीं थी। यानी कि सोवेरेनिटी किसके पास थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास क्या थी? सोवेरेनिटी। इसलिए उसे हम क्या स्टेट नहीं कह सकते थे। ये मेन रीजन है। चलिए हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको डीपली, और स्टेट की क्या क्या डेफिनेशन है, क्या है। चलो चलिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन समझते हैं। स्टेट होता क्या है समझ लेते हैं। यहां पर जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, किसे कहेंगे हम? गवर्नमेंट। यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये लीजिए, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसे हम स्टेट कहेंगे। लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, इन और ऑल अदर लोकल ऑथोरिटी, ये सभी क्या है? स्टेट के दायरे में आएंगे। यानी कि स्टेट के दायरे में आएंगी, जिसे हम स्टेट कहा जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। यहां पर जो शब्द यूज हुआ है अदर ऑथोरिटी, इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पार्लियामेंट की जो डिबेट कमेटी थी उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जो अदर ऑथोरिटी शब्द यूज हुआ है उसको थोड़ा जस्टिफाई किया जाए, यानी कि थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाए, थोड़ा उसको समझाया जाए इसमें क्या अदर ऑथोरिटी है, उसमें कौन कौन आएगा। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है, संविधान सभा में जो डिबेट हुई थी, उसमें कहा गया था बहस के दौरान संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। यानी कि उसमें बहस हो रही थी तो उसमें चिंता व्यक्त की, जो शब्दावली है, अनुच्छेद की जो शब्दावली है वो अब बहुत अस्पष्ट है। यानी कि उसमें कुछ ऐसा समझ में उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा अस्पष्ट था, मतलब स्पष्ट नहीं था कि इसमें कहना क्या चाहते। तो इसके लिए कुछ सदस्य ने इसमें
क्या अन्य प्राधिकरण, जो हमने कहा था यहां पर अदर अथॉरिटी या अन्य प्राधिकरण, इस पे आपत्ति जताई, उन्होंने आपत्ति जताई कि इसको कुछ ना कुछ इस पे ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किया जाए या इसमें कुछ ऐसा शब्द को हटाया या तोड़ा मरोड़ा जाए जिससे ये अदर अथॉरिटी जो शब्द है उसमें कुछ लोग समझ सकें इसका मीन्स क्या है। तो जैसे कि उन्होंने कहा दायरे में कौन आते हैं, लगभग सभी सरकारी एजेंसियां आएंगी, अधिकारी भी शामिल होंगे और दूसरे अन्य जिला बोर्ड और नगर पालिका और राज्य के खिलाफ राज्य भी आएंगे, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। लेकिन इसमें भी कुछ उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम सी क्रिएट हो रही थी जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। चलिए और आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेकिन इसमें जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इसे स्पष्ट कहा, उन्होंने इसको स्पष्ट एक्सप्लेनेशन दिया कि जो अदर अथॉरिटी शब्द है वो कहना क्या चाहता है। यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं, अन्य प्राधिकरण का अर्थ होगा जिनके पास कानून बनाने की शक्ति होगी, यानी कि अदर अथॉरिटी में वो व्यक्ति शामिल होंगे या वो एजेंसियां शामिल होंगी जिनके पास कानून बनाने की पावर होगी। और उन्होंने आगे क्या कहा, उन सभी संस्थाओं को सूचीबद्ध करना बहुत जटिल होगा जिन पर भाग 3 लागू हो। ठीक है, बाध्यकारी है, इसलिए इस शब्द में राज्य शब्द उपयोगी था। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, प्राइवेट है, जो कि कानून बनाने की पावर रखती हैं या कानून की तरह बिहेवियर करती हैं या वर्क करती हैं, उन्हें सभी को क्या स्टेट कहा जाएगा। ओनली उन्होंने ये स्पष्ट यानी स्पष्टीकरण दिया। चलिए और थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसमें और समझने की बात है। कोई यहां पर जैसे कि यहां पर एक शब्द यहां पर जैसे कि मान लीजिए कोर्ट वाइल द डिस्चार्जिंग जुडिशियल फाउंडेशन आर नॉट स्टेट, यानी कि क्या जुडिशियरी थी उसको भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था, यह बहुत बड़ा बहस का मुद्दा था। अगर सपोज दैट मान लीजिए जुडिशियरी को, जो कि कानून जुडिशरी को अगर स्टेट में हम इंक्लूड करते हैं, अदर इंक्लूड करते हैं, तो बाई चांस कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या मालूम वो उसी के द्वारा क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ जुडिशियरी को ऐसा कुछ मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जुडिशियरी को क्या है, यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुपीरियर कोर्ट वाइल द एक्सिस्टिंग द रूल मेक पावर ऑफ आर स्टेट, यानी कि जो भी जिसके पास रूल यानी कि कानून बनाने की जिसके पास पावर है वो क्या है स्टेट में इंक्लूड होगा। यस, इंक्लूड होगा। जो कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर दूसरा शब्द यूज हुआ जुडिशियरी कैन नॉट मेक द रूल्स दैट आर इट्स वायलेट ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो भी जुडिशियरी है, जुडिशियरी लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके। लेकिन जुडिशियरी क्या कर सकती है, जब अपना वर्क जुडिशियरी टाइप में करती है तो उस टाइम पर वो क्या रहती है, फंडामेंटल स्टेट में इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन उसके जो और भी फंक्शन रहते हैं वो उस टाइम उसके बाद जो फंक्शन होते हैं उनको हम स्टेट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि उस टाइम एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे उस टाइम एक आर.डी. सेट्टी करके एक केस हुआ था 1979 में, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस भानुमति जी ने क्या किया था, 5 पॉइंट स्केल टेस्ट यूज किया था, जिसके बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाता था कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसमें कुछ उन्होंने पॉइंट दिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मान लीजिए
5 पॉइंट टेस्ट थे, उन्होंने 5 पॉइंट टेस्ट का यूज किया कि कौन स्टेट होगा, कौन स्टेट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें हम एक एक पॉइंट को डीपली स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट कहता है राज्य के वित्तीय संसाधन, जहां राज्य वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है, अर्थात संपूर्ण शेयर पूंजी राज्य के पास है। यानी कि राज्य के वित्तीय संसाधन जो कि राज्य देता है, किसी भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है उसको राज्य देता है, उसकी शेयर पूंजी टोटली सरकार के पास है, तो उसे हम स्टेट में इंक्लूड करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, राज्य का गहन व्यापक नियंत्रण, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर राज्य का पूरी तरह नियंत्रण हो, यानी कि राज्य जो बोलेगा उसी को वही करना पड़ेगा। पहला। दूसरा पॉइंट। तीसरा, कार्यात्मक चरित्र सार रूप में सरकारी, जिसका अर्थ इसके कार्य सार्वजनिक महत्व या सरकारी चरित्र के, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सरकार जैसा बिहेवियर करती है, सरकार जैसे कार्य करती है, सरकार जैसा उसका बिहेवियर दिखता है और ऐसा उसका वर्क होता है जैसा सरकार कर रही हो, वो भी स्टेट में इंक्लूड की जाएगी। चौथा पॉइंट है सरकार का एक विभाग जो निगम को हस्तांतरित किया गया है। सरकार का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो कि किसी को ट्रांसफर किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, अंबानी जी को दे दी गई हैं, ठीक है, उन्होंने सरकारी कंपनियों को अपने उसमें ले लिया गया है, ठीक है। और जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो ऐसी अडानी इंटरप्राइजेज है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सरकार के बिहेवियर जैसा वर्क करती हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षित एकाधिकार स्थिति का आनंद, यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि सरकार के द्वारा की गई है, उसकी उस वर्क में मोनोपोली है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं आईआरसीटीसी क्या है, ओनली टिकट ऑल ओवर इंडिया में ओनली आईआरसीटी आपको क्या है, टिकट प्रोवाइड कराती है, जहां पर भी रेलवे सुविधा फैसिलिटी है। तो ये क्या है, मोनोपोली है। इसको भी हम किसमें, ये भी स्टेट में इंक्लूड की जाएगी, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट, यानी कि ये 5 पॉइंट थे, इसके बिहाफ पर ये डिसाइड होता था कि कौन स्टेट है, कौन स्टेट नहीं है। आगे भी हम